आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 क्लास 12। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि सो डैट द रिलेशन एफ फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड 1 2 वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ओके, तो दे के क्या रखा है हमारे पास, दे के रखा है एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड कहाँ से है, आर स्टार से आर स्टार में। ठीक है, अच्छा आर स्टार क्या है हमारे पास, आर स्टार जो है वो आर ही है, बस उसमें से क्या कर दिया गया है, जीरो हटा दिया गया है। ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर्स है हमारे पास, तो सब कुछ है। आर स्टार को अगर और किसी तरीके से लिखना होगा तो इसमें क्या आएंगे हमारे पास, तो इसमें आएंगे एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, ज़ीरो। ठीक है, सब कुछ चलेगा, या फिर इसको और जैसे लिखना चाहते हैं तो एक्स बिलोंग्स टू ऐसे लिख देंगे कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, सब कुछ है, बस जीरो नहीं है। रीज़न क्या है जीरो का, कि जीरो नहीं होगा, ज़ीरो क्यों उसने हटाया है, तो जो हमारा फंक्शन है, जो उसने फंक्शन दे के रखा है उसका डेफिनेशन क्या है, 1/x। तो जब हम लोग जीरो रखेंगे, जब x का वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया, उसको हटा दिया गया है पहले ही। तो आर स्टार से आर स्टार में हमारे पास डिफाइंड है ये कितना, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो अब हमें बताना है कि ये 1 1 है एंड 1 2 है। ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं 1 1 के लिए। 1 1 चेक करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, f(x1) इक्वल टू f(x2), जहाँ पे एक x1 x2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। वो जीरो पहले भी दे के रखा है कि वो तो है ही नहीं हमारे पास, मतलब उसमें से ले ही भी नहीं सकते हम लोग। डोमेन में हमारे पास क्या है, जीरो है भी नहीं। तो कितना हो जाएगा, 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, x2 इज इक्वल टू x1। x2 जो है x1 के बराबर आ गया हमारे पास, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम लोग कि दिस फंक्शन इज व्हाट, 1 1। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले रेंज निकालते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 1/x और से एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो रेंज निकालने के तरीके क्या है हमारे पास, कि हमारा जो x है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो x जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो, यूनियन ज़ीरो से इन्फिनिटी। मतलब इस वाले पार्ट को हम ऐसे तोड़ सकते हैं ना, ये जो पार्ट है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस जीरो, मतलब इस तरीके से है कुछ। अगर नंबर लाइन पे हम अगर डिनोट करना चाहें तो सब कुछ चलेगा, बस जीरो नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ से लेके और इधर ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, सब कुछ चलेगा, बस जीरो नहीं चलेगा। जीरो वाला पार्ट जो है वो ओपन है। तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो, यहाँ से लेके दो पार्ट्स में हमने तोड़ दिया, एक बार यहाँ से यहाँ और एक बार इसके आगे, इस तरीके से हमने तोड़ दिया। तो अब हमें क्या करना है, 1/x जो है वो हमारे पास y है, तो अगर x हमारा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो 1/x कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक है, उसके बारे में हमें पता करना है। तो एक तरीका क्या है, ग्राफिकली। ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ से बना लेंगे। ठीक है, अब 11th क्लास में हमने 1/x का ग्राफ बनाना सीखा था। 1/x मतलब 11th क्लास में है हमारा। ठीक है, ये x मान लेते हैं हमारे पास, ये y इज इक्वल टू 1/x और इधर कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है हमारे पास। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि जीरो पे नॉट डिफाइंड है। रीज़न क्या है कि जीरो पे हमारे पास कोई भी ग्राफ नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी शुरू हो जाएंगे, चलते 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 जीरो पे नहीं है हमारे पास, तो जीरो वाला पार्ट छोड़ देंगे और फिर कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इन सारे वैल्यूज़ के लिए हमें देखते हैं कि y का वैल्यूज़ क्या क्या है, y मतलब क्या क्या वैल्यूज़ लेगा। तो यहाँ से देखते हैं, जैसे इस पे लिया कि इस पे वैल्यू क्या होगा, तो इस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मिलेगा हमारे पास। जैसे मान लेते हैं कि हमें पता करना है कि x इक्वल टू -2 पे वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू -2 है, -2 है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/-2, यानी कि माइनस का हाफ। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का हाफ। तो ऐसे ही से करके, जैसे मान लेते हैं हमें -1 पे पता करना है, तो -1 पे कितना हो जाएगा, -1 पे ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि जब x का वैल्यू हम लोग -1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/-1 यानी -1। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ये सारे वैल्यूज़ जो हैं वो सारे यहाँ से ये y वैल्यूज़ देते जाएगा इस तरीके से। तो y का कौन सा पार्ट कवर होगा हमारे पास, ये पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, जीरो नहीं मिलेगा, y का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। रीज़न क्या है कि y का वैल्यू समथिंग ये 1/x है ना, तो ये कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि समथिंग अगर a/b लिखा हुआ है
तो ये 0 के बराबर तभी हो सकता है जब ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर 0 हो जाए। अब न्यूमरेटर 1 है हमारे पास, वो तो 0 हो नहीं सकता है, यानी कि ये y कभी 0 नहीं हो सकता है। बाकी सब कुछ वैल्यू ले लेगा, इधर कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। फिर आगे की बात करें, इधर जैसे मान लेते हैं हमें 2 पे वैल्यू चाहिए कि 2 पे वैल्यू कितना होगा, तो 2 पे वैल्यू कितना दे देगा, 2 पे वैल्यू दे देगा हमारे पास 1/2, क्योंकि x का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमारे पास 1/2। x का वैल्यू 3 रखा तो कितना मिल जाएगा हमारे पास 1/3 मिल जाएगा। तो ऐसे ही अब ये सारा पार्ट भी कवर हो जाएगा हमारे पास, इसके ऊपर का पार्ट, ठीक है। तो ऊपर में कहाँ तक चला जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी तक। तो y कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ, देखो y कहाँ से कहाँ तक आया हमारे पास, y आया -∞ से ले के और कहाँ तक, 0 तक, 0 नहीं आएगा हमारे पास, और फिर उसके ऊपर के सारे पार्ट्स, हमें सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो y कहाँ से कहाँ तक चला गया हमारे पास, y बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। या फिर y को ऐसे लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी, सब कुछ चलेगा, बस 0 नहीं आएगा हमारे पास। तो ये तो हमारे पास r स्टार है, ये तो r स्टार है, यही चीज़ तो था हमारे पास r स्टार, कि -∞ से इन्फिनिटी उसमें से 0 नहीं होगा हमारे पास। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो रेंज आया डेट इज़ इक्वल टू व्हाट, कोडोमेन, वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, कोडोमेन के बराबर आ गया, ब्रेज कोडोमेन के बराबर आ गया। तो फंक्शन क्या हो जाता है हमारे पास, ऑन टू फंक्शन। तो एक तो ये तरीका हुआ हमारे पास, ठीक है। दूसरा क्या हमारे पास, फंक्शन फिर से वापस एक बार लिख लेते हैं, एफ डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, आर स्टार टू आर स्टार, ठीक है। आर स्टार से आर स्टार में हमारे पास डिफाइंड है ये फंक्शन, ओके। और फंक्शन क्या है हमारे पास, f(x) इक्वल टू 1/x। तो अगर पहले सेट और दूसरे सेट में देखा जाए, ठीक है, ये भी हमारे पास आर स्टार ही है, यानी कि डोमेन भी आर स्टार है, और हमारा कोडोमेन जो है वो भी आर स्टार ही है, ठीक है। बस 0 छोड़ के सब कुछ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। सेम हियर, यहाँ पे क्या हमारे पास, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 नहीं है, उसके अलावा सारे के सारे नंबर्स हैं। तो यहाँ पे कोई भी y लिया जाए, उसके लिए यहाँ पे एक 1/y अवेलेबल है, सच डैट फॉर एवरी y, ऐसे लिख लेते हैं, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट y/2 इन डोमेन सच डैट हमारे पास फंक्शन क्या है, y/2 नहीं, 1/y एक्चुअली, 1/y सच डैट f ऑफ वन बाई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, y, ठीक है। तो यहाँ के हर एक y के लिए यहाँ पे एक 1/y अवेलेबल है हमारे पास। जैसे मान लेते हैं -1.5 है हमारे पास, ठीक है, तो -1/1.5 है यहाँ पे हमारे पास। तो -1/1.5 पे देखेंगे तो ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा हमारे पास। तो जितने सारे यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर्स होंगे, जैसे √3 ले लिया, √3 भी एक रियल नंबर है हमारे पास, तो √3 के लिए कितना हो जाएगा, 1/√3 यहाँ पे अवेलेबल है, 1/√3 जो है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। तो सबके लिए कोई ना कोई नंबर हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल है पहले वाले सेट में, यानी कि हर एक एलिमेंट का, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज है। अब ये y जो है जनरली सारे नंबर्स को डिनोट कर रहा है हमारे पास। ये कह रहा है कि अगर y है, हर एक y के लिए यहाँ पे एक 1/y अवेलेबल है। तो 5 लो तो 1/5 अवेलेबल है, 4 लिया जाए तो 1/4 अवेलेबल है, 10 लिया जाए तो 1/10 अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 0 नहीं है हमारे पास, यहाँ पे 0 नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारे पास वैसा कुछ नहीं है, 0 आ भी नहीं सकता है हमारे पास, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट्स के कोई ना कोई प्री इमेज हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और 1/1 तो हमने पहले ही प्रूफ कर लिया था, ओके। तो ये दूसरा तरीका है हमारे प्रूफ करने का, ठीक है। और अगर हम लोग ग्राफिकली 1/1 एंड 1/2 पता करना चाहते हैं तो वो हम ग्राफ हम लोग बता ही दिए हैं, ठीक है। फिर आते हैं, फिर क्या कह रहा है कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन विद द कोडोमेन बिंग सेम, ओके। अब फंक्शन में क्या कह रहा है कि फंक्शन में ऐसा कुछ हो गया कि डोमेन जो है वो एन हो जाएगा और कोडोमेन जो है वो अभी भी आर स्टार ही रहेगा,
ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या अभी भी ये 1 1 एंड ऑन टू रहेगा क्या, अभी भी ये 1 1 एंड ऑन टू रहेगा क्या। ठीक है, तो पहले 1 1 एंड ऑन टू को देख लेते हैं। ये हमारे पास नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड दिस वन इज आर स्टार, यानी कि सारे नंबर्स हैं एक्सेप्ट जीरो। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलेगा हमारे पास। अब पहले 1 1 चेक करते हैं, ठीक है, तो 1 किससे कनेक्टेड होगा, हमारे पास फंक्शन का जो डेफिनेशन दे के रखा है एफ एक्स इक्वल टू कितना हमारे पास 1/x, तो 1 किससे कनेक्टेड होगा, इसके रेसिप्रोकल, यानी कि कितना 1/1 से। 2 किससे कनेक्टेड होगा 1/2 से। 3 किससे कनेक्टेड होगा 1/3 से। 4 किससे कनेक्टेड होगा 1/4 से। 5 किससे कनेक्टेड होगा 1/5 से। ठीक है, अच्छा कोई ऐसा है क्या यहाँ पे, कोई एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है क्या जिसका कि दो दो प्री इमेज हो जाए, तो मैनिमम तब हो जाएगा ना जब हमारे पास कि यहाँ के किसी एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या हो जाए, कोई दो एलिमेंट्स आ जाए, नहीं ऐसा कोई पॉसिबल एलिमेंट्स नहीं होगा। ठीक है, नो टू एलिमेंट्स इन कोडोमेन हैव more than one images, more than one pre-images, sorry, more than one pre-images, so function will be 1 1 तो हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं ऑन टू है क्या, ठीक है, ऑन टू होगा क्या, तो अब यहाँ पे रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो सारे ही नंबर्स आ गए ना, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स, बस जीरो नहीं आएगा हमारे पास। तो अब मान लेते हैं कि कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं, जैसे हम यहाँ से चलो 5 ही उठा लेते हैं। ठीक है, तो 5 का जो प्री इमेज होगा वो क्या होगा 1/5। 5 जो है वो किससे जुड़ेगा हमारे पास, 5 जुड़ना होगा तो वह 1/5 से जुड़ेगा, और 1/5 जैसा नंबर कोई नेचुरल नंबर में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। इसका मतलब कि 5 का तो कोई प्री इमेज होगा ही नहीं, 5 का तो कोई नो एलिमेंट्स इन कोडोमेन हैव मोर देन वन, नो एलिमेंट्स एक्चुअली, किसी का एक का दो प्री इमेज नहीं है, नो टू एलिमेंट्स का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अच्छा क्या देख रहे थे कि 5 का कोई भी प्री इमेज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कोई भी एक का दिखा देते हैं, 5 बिलोंग्स टू कोडोमेन बट its pre image 1/5 does not belongs to domain since domain is set of real numbers। डोमेन क्या हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सो क्या हो जाएगा हमारे पास, सो इनटू फंक्शन। ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे जो कि क्या होगा जिसका कि इमेज नहीं होगा, बस हमें क्या कर देना है, हमें किसी एक का भी दिखा देना है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कि कोई प्री इमेज नहीं है, तो बस हमारे पास क्या हो जाएगा इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि ऑन टू होना है तो इसके हर एक एलिमेंट का यहाँ पे प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो एक कोई भी उठा लेंगे, 5 उठा लेंगे, 3 उठा लेंगे, -5 उठा लेंगे, -10 उठा लेंगे, -1000 100 कुछ भी उठा लो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इनटू फंक्शन हो जाएगा। अब ये ऑन टू नहीं रह पाएगा। अगला देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय f(x) = x²। तो हमारे पास दूसरा का पहला पार्ट है, फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड f(x) = what x²। ठीक है, तो पहले बात करते हैं 1 1 की। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना डिस्क्रीट है, नंबर्स जो हैं वो डिस्क्रीट हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा होता है कि हम लोग क्या करें, इसको इसी से दिखा लेते हैं, एरो डायग्राम से दिखा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी हमारे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलेगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट 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 कंटिन्यू। और ये हमारे पास रूल है, अगर ये x है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास x² होना चाहिए, x² यानी कि y = f(x), जो भी कहो ये चलेगा हमारे पास। तो 1 का इमेज क्या होगा हमारे पास, 1 का इमेज क्या होगा, 1 अपने स्क्वायर से जुड़ेगा यानी कि 1 से जुड़ेगा, 2 किससे जुड़ेगा, 2 अपने स्क्वायर से जुड़ेगा, 4 से जुड़ेगा, 3 किससे जुड़ेगा, 3 अपने स्क्वायर एक्चुअली 9 से जुड़ेगा हमारे पास। ठीक है, तो 1 1 तो है। ठीक है, तो 1 1 है हमारे पास। फंक्शन इज 1 1 सिंस
since no two elements in domain have same images, ठीक है ना, कोई भी दो एलिमेंट्स का सेम इमेज नहीं है हमारे पास, तो ये फंक्शन क्या होगा हमारे पास 1 1 होगा, ठीक है, फंक्शन इज 1 1 1 1 तो है हमारे पास, ठीक है। अब ऑन टू नहीं है, रीज़न क्या है हमारे पास कि 2 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो नहीं है, 3 जो है वो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, 5 जो है वो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन इज इनटू since 3 belongs to codomain, but क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 जो है वो कोडोमेन में है, तो बट इट्स स्क्वायर रूट, रूट 3 और माइनस रूट 3 does not belongs to domain, since domain is the set of natural numbers, hence क्या हो जाएगा हमारे पास इनटू फंक्शन। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका कि कोई भी प्री इमेज नहीं होगा हमारे पास, जैसे 3 ले लिया जाए, दोनों साइड से हमारे पास नेचुरल नंबर है ना, 3 ले लिया जाए, 5 ले लिया जाए, तो 5 किससे जुड़ेगा, ठीक है, जिसका कि स्क्वायर 5 हो, तो माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 हो सकता है, या फिर रूट 5 का स्क्वायर जो है वो 5 हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई भी इमेज जो है वो पहले वाले में तो है नहीं हमारे पास, सॉरी, दोनों में से कोई भी नंबर जो है ना तो माइनस रूट 5 है ना रूट 5 है, सिंस पहला वाला जो है हमारे पास वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो वो तो होगा नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, 1 1 तो है हमारे पास बट ऑन टू क्या है, नहीं है फंक्शन, ओके। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड क्या कह रहा है हमारे पास, जेड से जेड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकंड हमारे पास एफ डिफाइंड फ्रॉम जेड टू जेड, ठीक है। तो जेड क्या होता है हमारे पास, जेड होता है ऐसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट 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 कंटिन्यू, ठीक है। निगेटिव वाले भी आ जाते हैं हमारे पास और जीरो भी आ जाता है, ठीक है। तो अगेन देखा जा सकता है कि ये हमारे पास पहला जेड, दूसरा जेड एंड एफ है, और एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे -2 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, तो दोनों के दोनों जो है -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी जो होगा वो 4 होगा। तो -2 और 2 दोनों क्या है हमारे पास 4 से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, सिंस f ऑफ -2 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 4। बस एक भी हमने ऐसा शो कर दिया कि किसी भी मतलब कि दो अलग अलग एलिमेंट्स हमारे पास, और जिसका कि क्या है इमेज हमारे पास सेम है, ठीक है। सिंस f ऑफ -2 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 4 एंड -2 इज नॉट इक्वल टू 2, -2 जो है वो 2 के बराबर तो नहीं है हमारे पास, हैंस क्या हो जाएगा हमारे पास मैनी 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 पे सेम ही इमेज है हमारा पास, ओके। ऑन टू की बात करते हैं, ठीक है, इनटू ऑन टू की बात करते हैं कि ऑन टू होगा क्या हमारे पास। तो यहाँ पे देखा जाए तो पूरा का पूरा सेट जेड है, जैसे यहाँ पे हमने -5 उठा लिया, ठीक है। तो क्या -5 किसी का स्क्वायर हो सकता है, -5 किसी का स्क्वायर हो सकता है क्या, ठीक है, नहीं हो सकता है हमारे पास। इवन 3 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने क्या दे के रखा है, जेड दे के रखा है, ठीक है। तो जैसे उठा लिया, सिंस -5 बिलोंग्स टू कोडोमेन एंड no number in domain have a square equals to कितना -5। so what into फंक्शन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास इनटू फंक्शन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे बट कोई भी एक नंबर को हम लोग क्या करेंगे उठा के और दिखा देंगे कि इसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये खाली रह गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा इनटू फंक्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं हमारे पास रियल नंबर से रियल नंबर पे है, ठीक है। एफ डिफाइंड फ्रॉम
थर्ड वन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, और अगेन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। तो यहाँ से भी बताना है हमें कि ये क्या है, 1 1 एंड ऑन टू है क्या, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये हमारे पास रियल नंबर, ये हमारे पास रियल नंबर। अब रियल नंबर में तो सब कुछ आएगा हमारे पास, सब कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो कोई भी एलिमेंट जो है वो जैसे -2 है, 2 है, 3 है, 4 है, माइनस का √3 है, ये सारे के सारे नंबर्स आएंगे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब ये अगेन मैनी वन है, रीज़न क्या है कि -2 और 2 दोनों का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा हमारे पास, 4 होगा, 3 और -3 दोनों के दोनों नंबर्स यहाँ पे आएंगे। -3 और 3 दोनों का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा हमारे पास, 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है हमारे पास, ऐसे जाके ये कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अगर डाइवर्ज हो मतलब कन्वर्ज होता है तो क्या होता है, मैनी वन हो जाता है, यानी कि दो अलग का एक ही इमेज आ रहा है हमारे पास। सिंस अब की बार ऐसे लिखेंगे कि f ऑफ -3 इक्वल टू f ऑफ 3 इक्वल टू 9, कुछ भी लिख सकते हैं। एंड -3 इज़ नॉट इक्वल टू 3, -3 जो है वो 3 के बराबर नहीं है, ठीक है। हैंस मैनी वन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, मैनी वन हो गया, ओके। दूसरा ऑन टू की बात करते हैं कि ऑन टू है क्या। तो ऑन टू के लिए तो हमारे पास यहाँ के सारे नंबर्स जो हैं वो किसी न किसी के स्क्वायर होने चाहिए हमारे पास, ठीक है, किसी न किसी के स्क्वायर होने चाहिए। अब अगर देखा जाए तो जैसे कोई भी निगेटिव नंबर उठा लेते हैं, -10 उठा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे कि सिंस -10 बिलोंग्स टू कोडोमेन, ये तो कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है, बट नो नंबर इन डीमोन, बट नो नंबर इन देयर एग्जिस्ट, बट नो नंबर, एक मिनट क्या लिखा जाए इसको, सिंस -10 जो है वो कोडोमेन से तो बिलोंग कर रहा है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर x इन डोमेन सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू -10, ठीक है। सिंस डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अगर ये इमेजिनरी होता तो हो जाता, ठीक है ना। सिंस ये रियल नंबर्स हैं हमारे पास, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर माइनस रूट मतलब ऐसे √10 आयोटा का जो स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास -10 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सिंस ये क्या है हमारे पास, ये तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो ये तो नंबर है नहीं हमारे पास डोमेन में, तो अगर ये नहीं है तो फिर हमारे पास -10 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता। अब किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता है तो ये खाली रह जाएगा एलिमेंट, और ऐसे ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स ही खाली रह जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इनटू फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू नहीं हो पाएगा। ग्राफिकली भी बहुत इजीली हम लोग बता सकते थे ये फंक्शन को, ठीक है। ये कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस है मतलब कि सारे के सारे नंबर्स ही आ रहे हैं, x y, तो x दे के क्या रखा है, r से r, मतलब डोमेन जो है वो पूरा का पूरा रियल नंबर है। तो पूरा का पूरा रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, पूरे के पूरे रियल नंबर का मतलब कि ये पूरा का पूरा ये एक्सिस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन क्या है, हमारे पास x जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अगर x -∞ से इन्फिनिटी तक जा रहा है तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम पूछते हैं कि x जो है वो -2 से लेके और 1 तक जा रहा है, ठीक है। तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो बहुत लोग ऐसा कह देंगे कि 4 से लेके और 1 तक जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ऐसे ही देखने में ही गलत लगेगा ये, ठीक है। रीज़न क्या है हमारे पास कि इधर बड़ा नंबर हो गया, इधर छोटा नंबर हो गया, तो एक्स स्क्वायर हम लोग कह रहे हैं कि 4 से बड़ा है और 1 से छोटा है, सब थोड़ी पॉसिबल होते हैं, ठीक है। और ऐसा भी देखा जाए कि x -2 से 1 के बीच में जा रहा है, ठीक है। तो x इसका मतलब 0 वैल्यू भी ले सकता है, और 0 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 0 का स्क्वायर जो होगा वो 0 होगा। यहाँ पे हमारे पास वो भी नहीं आ रहा था, इसका मतलब कि ये गलत है। तो डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए इस तरीके का ग्राफ बना लेंगे y = x² का।
ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास कौन से वैल्यू मिलेंगे। तो कोई भी वैल्यू उठा के रखा जाए तो इधर मिलेगा, इसको उठा के रखें, यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल जाएगा, इधर उठा के रखा जाए, ऐसे उठा के रखा जाए, ऐसे उठा के, ऐसे उठा के, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है ना, क्या यहाँ से उठा के रखा जाए, यहाँ मिल जाएगा हमारे पास, यहाँ से उठा के यहाँ पर। तो कौन सा है, मतलब कि कोई भी, ये देखो ये होता है हमारे पास डोमेन, ये होता है हमारे पास डोमेन, और ये होता है हमारे पास रेंज, रेंज। ठीक है, ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस वाला डोमेन होगा और वाई एक्सिस वाला जो होगा हमारे पास रेंज होगा। तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू मिलेगा हमारे पास, मिनिमम कितना मिल जाएगा, ये मतलब ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिंस ये सारे के सारे आएंगे ना, सारे के सारे आएंगे इस तरीके से। ओवरलैपिंग भी हो रहा होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब -2 पे भी हमारा 4 ही मिल रहा होगा, और मतलब 2 पे भी 4 ही मिल रहा होगा, और -2 पे भी 4 ही मिल रहा होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेट में हम लोग एक ही बार लिखते हैं नंबर को। तो पूरा का पूरा इधर से लेके और ऊपर तक कवर हो जाएगा हमारे पास। तो कहाँ से कहाँ तक गया वाई हमारे पास, यानी कि एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक गया, तो 0 से लेके कहाँ तक चला गया, इन्फिनिटी तक चला गया। अब ये किसके बराबर है हमारे पास, वाई के बराबर। तो वाई क्या हो गया, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसका रेंज क्या हो गया हमारे पास, इसका रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया हमारे पास 0 से लेकर और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब रेंज तो हमारे पास ये हो गया, और कोडोमेन उसने दे के रखा है कि कोडोमेन क्या है हमारे पास, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। तो रेंज जो है, रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। हेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, इनटू फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 और मैनी वन की बात करनी है, तो उसको भी ग्राफिकली हम लोग बहुत ईजिली पहचान सकते हैं। ठीक है, कि 1 है या फिर मैनी वन है। तो ऐसे देखो, इस तरीके से ग्राफ आता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है हमारे पास। तो अब यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको एक से ज़्यादा जगह पे कट करेगा। और अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन किसी ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रहा है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, मैनी वन क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ये x1 है, ये x1 है, और ये x2 है, ये x2 है, तो x1 पे क्या मिल रहा है, f ऑफ x1, ये मतलब वैल्यू क्या मिलेगा, f ऑफ x1, और x2 पे क्या मिलेगा, यही वाला f ऑफ x2। यानी कि f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के बराबर है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है। बट क्या x1 और x2 बराबर है, नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे बराबर नहीं है, हम लोग को दिख रहा है कि वो बराबर नहीं है। x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, तो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। तो अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन cuts the graph at more than one point, then function will be मैनी वन। ठीक है, क्या हो जाएगा वो, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा जगह कट करेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, मैनी वन। और अगर सिर्फ एक जगह कट किया है तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। चलो अगला करते हैं, n से n नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अच्छा इसमें हमने क्यों किया, इसमें हमने ग्राफ क्यों बना लिया, इस वाले में ग्राफ क्यों नहीं बनाया, बाकी सब में ग्राफ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये पूरा का पूरा नंबर है ना, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चले जा रहे हैं हम लोग। लेकिन इसमें क्या है, ये जेड है, तो डिस्क्रीट नंबर्स है हमारे पास। ऐसे अगर नंबर लाइन उठाया जाए तो -2 है, फिर -1 के बाद -2 के बाद -1 है, फिर 0 है, इनके बीच के सारे नंबर्स हैं ही नहीं, तो ग्राफ बनाना हमारे लिए सही नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आते हैं, अगला क्या कह रहा है हमारे पास, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक जा रहे हैं, और एफ एक्स का डेफिनेशन जो है अब की बार वो क्या है, एक्स क्यूब है। एफ एक्स का डेफिनेशन जो है हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब। ओके, एफ डिफाइंड फ्रॉम व्हाट, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी कि डोमेन भी नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर, और एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या ये 1 1 है, 1 1 तो ऐसे ही डेफिनेटली हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये n है, ये n है। ठीक है, तो नंबर्स जहाँ पे आएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर आएंगे हमारे पास। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट 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 कंटिन्यू इस तरीके से आएंगे हमारे पास। अब 1 किससे जुड़ेगा हमारे पास, 1 जो है अगर ये x है तो इधर x क्यूब होना चाहिए।
एक्स क्यूब होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स है ये एफ एक्स होगा हमारे पास, ये एफ एक्स होगा इक्वल टू वाई होगा हमारे पास, ठीक है। तो वन किससे जुड़ेगा, वन अपने क्यूब से जुड़ेगा, तो वन किससे जुड़ जाएगा हमारे पास, वन से जुड़ जाएगा, ठीक है। टू किससे जुड़ेगा, तो टू अपने क्यूब 8 से जुड़ेगा, कहीं इधर 8 होगा मान लेते हैं। 3 किससे जुड़ेगा, तो 3 अपने क्यूब किससे जुड़ेगा, 27 से जुड़ेगा। अब ऐसा है क्या कि किसी भी दो नंबर्स का क्यूब जो है वो क्या हो जाए, दो नेचुरल नंबर्स का क्यूब एक ही आ जाए। ऐसा हो सकता है क्या कि किसी भी दो नेचुरल नंबर का जो क्यूब है वो क्या हो जाए, एक ही हो जाए, ठीक है। सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट any two natural numbers x1 and x2 such that x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हमारे पास ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब दोनों बराबर तब होगा हमारे पास जब दोनों के दोनों क्या होंगे, हमारे पास नेचुरल नंबर्स होंगे। अच्छा, इसको अगर मान लेते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2 से सॉल्व करें तो अच्छा यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि दिस वन इज़ 1 1, ठीक है। इससे सॉल्व कर लेते हैं fx1 इक्वल टू fx2 से, यानी कि x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। अब यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दे तो कितना हो जाएगा, a माइनस का बी, a माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आई होप मेरा फॉर्मूला सही है, ओके। अब समथिंग इंटू समथिंग इक्वल टू 0 कब होता है हमारे पास, जब इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, इधर हमारे पास क्या होता है, इधर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, ठीक है। तो या तो ये 0 होगा हमारे पास, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ, अगर दिस इज इक्वल टू 0 यानी कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 जब करेंगे, डेट इम्प्लाइज हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से देखते हैं कि ये 0 हो सकता है क्या हमारे पास, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 और प्लस कितना x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, देखते हैं। सिंस ये देखो यहाँ पे x जो है x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। रीज़न क्या है कि हमने उठाया कहाँ से है, हमने इसको उठाया कहाँ से है, डोमेन वाले पार्ट से, और डोमेन देखो उसने क्या देख रखा है, नेचुरल नंबर देख रखा है। तो x1 x2 दोनों जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर्स हैं। अब ये अगर दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स हैं तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब इसका स्क्वायर सम पॉजिटिव, इसका स्क्वायर सम पॉजिटिव, इवन 0 भी नहीं हो सकता है, इवन x1 x2 में से कोई भी 0 भी नहीं हो सकता है। तो ये भी पॉजिटिव नंबर कोई ग्रेटर देन 0, ये भी समथिंग कोई ग्रेटर देन 0, और दो नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो 3 ग्रेटर देन 0 का सम, यानी कि 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम क्या 0 हो सकता है, नहीं, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन, यहाँ से कहेंगे कि नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता हमारे पास, ठीक है ना। इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, यानी कि ये कभी 0 हो ही नहीं सकता है। रीज़न क्या है, x1 जो कि क्या है नेचुरल नंबर है, तो उसका स्क्वायर जो होगा वो भी पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये भी पॉजिटिव, और ये इसका स्क्वायर ये भी क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा। तो तीनों के तीनों क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, तो यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलने वाला है, ओके। तो सिर्फ पॉसिबल क्या होगा हमारे पास, सिर्फ आया क्या, x1 इक्वल टू x2, अगर x1 x2 के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ से भी दिखा दिए कि x1 x2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू की, कि ऑन टू होगा क्या, तो डेफिनेटली हमें ऐसे ही दिख जाएगा, कोई भी एक नंबर उठा लो, जैसे 3 उठा लिया, ठीक है। तो 3 किसी भी नंबर का, मतलब कि किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर सच डैट दिस वन, मतलब हम लोग ऐसे मतलब ऑन टू के लिए लिख दे रहे हैं यहीं पे, चलो अच्छा लिख देते हैं नीचे, ठीक है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर such that नेचुरल नंबर x ऐसे ले लेते हैं, x सच दैट x क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 3, किसी एक नंबर को उठा लिया, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, x क्यूब इज इक्वल टू 3, सो इनटू, ठीक है।
3 का इसका मतलब क्या होगा, प्री इमेज कोई नहीं हुआ होगा, और 3 का प्री इमेज नहीं हुआ, इसका मतलब ये खाली रह गया, और खाली रह गया इसका मतलब क्या होगा, इनटू फंक्शन। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है हमारे पास, जेड से जेड गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के जेड टू जेड कौन सा पार्ट है, ई पार्ट। ठीक है, एफ डिफाइंड फ्रॉम व्हाट, जेड टू जेड, एंड एफ एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से, ये जेड है हमारे पास, ये जेड है। ठीक है, अब जेड है इसका मतलब कि कुछ ऐसा आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट 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 कंटिन्यू। इधर से भी हमारे पास -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट 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 कंटिन्यू, इस तरीके से आते जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब -3 का, या फिर चलो -1 का क्यूब देखते हैं, तो -1 का क्यूब कितना होगा हमारे पास, -1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। 0 का क्यूब कितना होगा, 0 हो जाएगा। -2 का क्यूब कितना होगा, -2 का क्यूब होगा -8। -2 का क्यूब कितना होगा हमारे पास, -8 हो जाएगा। वैसे ही 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब अब की बार 8 होगा, 2 8 से जाएगा मिलेगा, ये -8 से जाके मिलेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये फंक्शन जो है वो 1 1 है, ये फंक्शन जो है वो क्या है हमारे पास, 1 1 है। ठीक है, ऊपर वाला क्या था हमारे पास, अच्छा एक्स क्यूब था ना, एक्स क्यूब था, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये क्या था, 1 1 ही था ना। 1 2 3 इस तरीके से आ रहा था हमारे पास। तो यहाँ से भी क्या होगा हमारे पास, सिंस एक्स क्यूब है ना, एक्स स्क्वायर होता तो ऐसा हो जाता कि -2 और 2 दोनों का 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे -2 का जब क्यूब करेंगे हम लोग, -2 का जब क्यूब करेंगे तो वो कितना आएगा, -8 आएगा। और जब हम लोग 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास, 8 आएगा। ठीक है, जब -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो सबका इमेज जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे कि no two elements in domain have same image in codomain, hence क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि जो ऊपर वाला तरीका हमने मान के ये प्रूफ किया था कि fx1 इक्वल टू fx2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। अब यहाँ से लिया जाए तो कितना हो जाएगा, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x1 माइनस x2 टाइम्स हो जाएगा x1 क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस x1 x2 और प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। तो यहाँ से अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर x1 इक्वल टू x2 और x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2, ठीक है, और प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाए हमारे पास, 0 हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल है क्या, देख लेते हैं। ठीक है, कि कोई ऐसा x का वैल्यू हो सकता है क्या जिस पे ये वाला पार्ट जो है हमारे पास वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। हमारे पास x1 x2 दोनों जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू z, x1 x2 बिलोंग्स टू z। तो हमारे पास ऐसा कोई 2 नंबर्स हो सकता है क्या, नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे भी हमारे पास ऐसा कोई 2 नंबर्स नहीं हो सकता है। ठीक है ना, जो कि इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, अच्छा अगर x1 पॉजिटिव लेते हैं, x2 पॉजिटिव लेते हैं, तब तो पॉजिटिव 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 सारे के सारे पॉजिटिव, दोनों निगेटिव लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ठीक है, वो थोड़ा सा APGP लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चला जाएगा, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, ये वाले पार्ट को छोड़ दो, अभी इसी तरीके से कर लेना यहाँ पे। ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब कि अब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने पड़ेंगे जेई वाले हमको, जिसमें कि कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ हमें पढ़ाई नहीं है। ओके, तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ऐसे 2 एलिमेंट्स उठा के और मतलब बता देंगे कि कोई भी मतलब कि फर्स्ट वाले सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट 2 नहीं है जिसका कि क्या बने, सेम इमेज बने।
तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये क्या होगा, 1 1 होगा। और मतलब ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट अगेन हमारे पास जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। चाहे x1 x2 का वैल्यू कुछ भी ले लिया जाए, ये जीरो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एट एनी कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता है। अगर मान लेते हैं जीरो होता भी है तो वो सिर्फ इस पे होगा, x1 इक्वल टू जीरो और x2 इक्वल टू जीरो, ये जीरो ले लोगे ना तब ये जीरो हो पाएगा, ठीक है। और x1 इक्वल टू जीरो x2 इक्वल टू जीरो में तो हमारे पास वही केस बन जाएगा, x1 इक्वल टू x2 पहला वाला, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब बात करते हैं ऑन टू की, ठीक है। ऑन टू है क्या, नहीं, डेफिनेटली ऑन टू नहीं है हमारे पास। अगेन यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ऑन टू तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि -2 -3 -4 या फिर 2 3 किसी का क्यूब नहीं है। किसी भी इंटीजर का क्यूब जो है वो हमारे पास -2 -3 और 2 3 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, there does not exist any x in domain such that x cube is equal to -3 since x belongs to what, नेचुरल नंबर, सॉरी इंटीजर, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू तो नहीं है ये, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1 1 आ गया एंड इनटू फंक्शन आ गया, ओके। अगले पे आते हैं, प्रूव डेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू दिस वन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। तो 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे फंक्शन दे के रखा है f डिफाइंड फ्रॉम r टू r एंड fx जो है वो क्या दे के रखा है हमारे पास, दिस वन, ठीक है। अब ये अगेन हमें 11th क्लास में पढ़ना है, ये इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक है। इंटीजर, इसका डेफिनेशन होता है हमारे पास, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो बात करते हैं 1 1 की, कि 1 1 है क्या हमारे पास। तो अब यहाँ से देखो कि एक्चुअली जैसे हम मान लेते हैं कि 1.2 लेते हैं, ठीक है। तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा, यानी कि जस्ट इससे छोटा वाला इंटीजर जो होता है ना वो लेना है हमें, ठीक है। जैसे ये 1 है हमारे पास, ये 2 है, ठीक है। तो 1.2 यहाँ पे लिया तो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा 1.5 लिया तो उसका कितना आ जाएगा, 1.5, उसका कितना आ जाएगा हमारे पास, अगेन 1 ही आ जाएगा, क्योंकि उससे छोटा वाला इंटीजर हमारे पास यही है, ठीक है। तो यानी कि 1 से 2 के बीच में जब x बिलोंग करेगा, ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे हमारे पास। इफ x बिलोंग्स टू 1 to 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा डेट विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तो इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स है, और सारे के सारे नंबर्स किससे कनेक्टेड होंगे हमारे पास, सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो किससे कनेक्टेड होंगे, मतलब ऐसा लिखेंगे कि 1 से लेकर 2 तक के जितने सारे नंबर्स इसके, मतलब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 1 से 2 के बीच के सारे के नंबर लिखे हुए हैं, ये सब के सब किससे कनेक्टेड होगा हमारे पास। अच्छा 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 जो होगा ना वो 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 जो होगा वो 1 होगा। तो 1 से लेकर 2 तक में 2 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये सारे के सारे किससे मिले होंगे हमारे पास, 1 से, यानी कि इन सब का इमेज जो होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा, समझ रहे हो। इनफाइनाइट ऐसे नंबर्स होंगे, क्योंकि उसने दे के रखा है ना कि रियल नंबर है, ठीक है। ये जो डोमेन है हमारे पास वो रियल नंबर है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा हमारे पास, 1.2 पे भी वही इमेज दे रहा है, 1.5 पे भी वही इमेज दे रहा है, 1.6 पे भी वही इमेज देगा, 1.66 पे भी वही इमेज देगा, 1.00006 पे भी वही इमेज देगा, 1 ही देगा, ठीक है। तो इतने सारे पे एलिमेंट्स पे अलग अलग पे ये क्या कर रहा है, सेम ही इमेज दे रहा है, और इनमें से कोई बराबर भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो हमारे पास कोडोमेन क्या दे के रखा है, कोडोमेन हमें दे के रखा गया है कितना, r। अब रेंज जो है वो क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रल वैल्यूज़, रेंज जो है वो क्या होगा हमारे पास, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज़, ठीक है। क्योंकि कुछ भी वैल्यूज़ डाल लो, जैसे ठीक है 100.002 डालते हैं, ठीक है, बाहर क्या निकल के आएगा, 100 ही निकल के आएगा, ठीक है। माइनस का 1000 डाल देते हैं, बाहर में कितना निकल के आएगा हमारे पास, माइनस का 1000 निकल के आएगा।
माइनस का 999.2 डाल दिया जाए, ठीक है, तो इसका भी कितना आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे लोग गलती करेंगे, ये भी हमारे पास माइनस का 1000 ही आएगा, क्योंकि ऐसा होगा ना, ये माइनस का 1000 होगा, इधर कहीं माइनस का 999 होगा, माइनस का 999.2 जो होगा वो ही हमारे पास किधर आएगा, इधर आएगा। माइनस का 999.2 जो होगा वो कहीं इधर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो माइनस का 999.2 का जो ग्रेटेस्ट टीचर होगा डेट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1000, क्योंकि उससे पहले वाला इंटीजर हमें लेना होता है। तो इसका भी कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1000 आ जाएगा। तो जो भी होगा ना बाहर में, जो भी हमारे पास आउटपुट, यानी कि इसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, रेंज निकल के आएगा। जैसे देखो फंक्शन हमारे पास ये क्या होता है, फंक्शन को हम लोग एक मशीन की तरह देख सकते हैं, फंक्शन को मशीन की तरह देख सकते हैं। इधर से फीड डालते हैं, इधर से हमारा क्या निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है। ये हमारे पास फीड हुआ, ये क्या हुआ हमारे पास, प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। तो फीड क्या होता है हमारे पास, ये होता है डोमेन, ठीक है, डोमेन कि इसमें क्या डाला जा सकता है। हर एक मशीन अलग अलग चीज़ों के लिए डिफाइंड होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे डीजल वाला गाड़ी डीजल के लिए डिफाइंड है हमारे पास, पेट्रोल वाला गाड़ी पेट्रोल के लिए डिफाइंड है। पेट्रोल डालेंगे तो काम करेगा, बाकी कुछ और डालेंगे, ठीक है ना, सरसों का तेल डालेंगे तो काम थोड़ी करेगा, ठीक है। अब ये हुआ हमारे पास, ये मशीन है, यहाँ पे मान लेते हैं मैथमेटिकल मशीन है, ठीक है। ये अब यहाँ से कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, जैसे 1.5 डाला, बाहर देखा कि ये 1 निकाल के भेज दिया, ठीक है। 1.8 निकाला डाला तो बाहर देखा कि फिर से 1 निकाल के दे दिया, ठीक है। यहाँ से 2.5 डाला तो बाहर देखा हम लोग कि 2 निकाल के दे दिया। तो यहाँ पे जो भी कलेक्शन आएगा ना वो सारे के सारे क्या होंगे, सिर्फ इंटीजर्स ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे हमारे पास, इंटीजर्स होंगे। तो हमारा रेंज जो हो जाएगा, रेंज इज सेट ऑफ व्हाट, इंटीजर्स। रेंज जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा। यानी कि रेंज को अगर हम लोग टेबलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो रेंज क्या आ जाएगा हमारे पास, रेंज आ जाएगा इस तरीके से, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट 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 कंटिन्यू। और जो हमारा कोडोमेन है, जो हमारा कोडोमेन है उसने क्या दे के रखा है कि आर है, यानी कि उसको तो ऐसे इस फॉर्म में तो लिख नहीं सकते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग कि वो जो है वो -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है। सारे नंबर्स को लिखा ही नहीं जा सकता ना इस फॉर्म में, ठीक है, इनफाइनाइट फॉर्म है तो इसको नहीं लिखा जा सकता है। तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया हमारे पास, ओके। तो रेंज क्या कोडोमेन के बराबर है, डेफिनेटली नहीं। तो रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज जो है वो हमारे पास कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इनटू फंक्शन, ठीक है। पहले ही देख लिया था कि मैनी वन है, अब ये क्या आ गया हमारे पास, इनटू भी आ गया। ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा। ग्राफिकली अगर देखा जाए, ये x हो गया हमारे पास, ये y हो गया, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, 0 -1 -2 -3 -4 -1 -2 1 2 3, ठीक है। अब 0 से 1 तक के लिए इसका जो ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। 11th क्लास में एक बार जाके देख लेंगे, 11th क्लास का नोट्स, मतलब नोट्स नहीं सॉरी, बुक जाके देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। मैथ्स में ग्राफ याद रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक, इस तरीके का बनेगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू उठा के रखते हैं किसके बीच में, 1 से लेकर 2 तक के बीच में कोई भी वैल्यू उठा के रखोगे, कोई भी वैल्यू उठा के रखोगे तो क्या देगा, ये वैल्यू देगा। हम लोग ऐसे ही तो चेक करते हैं ना वैल्यू, ठीक है। तो सब पे वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। 3 से 4 तक में चेक करना है कि 3 से 4 तक में सब पे वैल्यू क्या देगा, ठीक है। 3 से 4 तक में तो सब इसी लाइन पे कट करेगा, वैल्यू कितना दे देगा तुम्हारे पास, 3 दे देगा। तो इतने सारे वैल्यूज़ का मतलब कि इतने सारे एलिमेंट्स का सिर्फ एक ही इमेज बन रहा है क्या, 3 बन रहा है। यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट्स का सिर्फ एक ही इमेज आ रहा है हमारे पास, क्या 3 आ रहा है। अच्छा 2 पे क्या हो जाएगा, 2 पे यहाँ पे नहीं होगा, ऊपर में चला जाएगा हमारे पास, इसलिए यहाँ पे हम लोग हॉलो रखते हैं, वो ऊपर में है हमारे पास इमेज। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, मैनी वन तो दिख गया हमारे पास, मैनी वन, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑन टू होगा क्या। अब ऑन टू हमारे पास जो कोडोमेन उसने दे के रखा है क्या है, कोडोमेन जो है वो आर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सॉरी रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स में तो सारे के सारे नंबर्स ही आ जाएंगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। लेकिन रेंज क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, अगर रेंज देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे रेंज क्या आएगा, मतलब ये देखो -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। क्या इनके बीच का कोई नंबर आएगा, क्या इनके बीच का कोई नंबर आएगा, क्या इनके बीच में कोई नंबर आएगा, इनके बीच में कोई नंबर आएगा, नहीं। ये सारे के सारे नंबर्स हमारे जो हैं वो छूट रहे हैं, वो सारे नंबर्स जो हैं हमारे पास वो छूट रहे हैं, इसलिए क्या होगा हमारे पास, ये इनटू फंक्शन होगा। ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।